जंगल में ऐसा कई बार होता है कि बड़े आकार वाले जानवर खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठते हैं और ताकत के दम पर पूरे एनिमल किंगडम को झुकाने की कोशिश करते हैं। इसी जद्दोजहद में कई बार भीषण लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं और ऐसा होना भी लाजमी है। प्रकृति का नियम है कि ताकतवर जीव हमेशा अपने से कम ताकत वाले जानवर को मजा चखाते हैं और मौका मिलने पर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही दिलचस्प एनिमल बैटल ऑफ का रुख करने वाले हैं जो हमें बताती हैं कि ताकत कभी भी किसी के पाले में जा सकती है। इस वीडियो में हम एक टाइगर को गाय पर हमला करते हुए पाएंगे, एक कोबरा को छिपकली से भिड़ता हुआ देखेंगे और एक टाइगर शार्क को पक्षी का शिकार करते हुए पाएंगे। यकीन मानिए इनमें से कुछ पल बेहद ही हैरत अंगेज होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन बर्ड से जो एक रॉक माउंटेन पर रहती हैं। ये पहाड़ पक्षी की केवल एक ही प्रजाति का घर नहीं है बल्कि यहाँ कई हजार सी एनिमल्स रहते हैं और रहे भी क्यों ना, समुद्र के इस इलाके में जीवों को भरपूर भोजन मिलता है। लेकिन ज्यादातर शिकारी इस पक्षी से भोजन को छीनने की फिराक में रहते हैं जो खुद पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ सकती हैं। अपने सर्वाइवल और भोजन के लिए इन पक्षियों को आखिर में समुद्र में उतरना पड़ता है। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इन्हें कई किलोमीटर तक जाकर फिशिंग करना पड़ता है। पानी के अंदर जाकर ये अपने शिकार की तलाश करती हैं। एक बार मछली हाथ लगने पर ये उन्हें मुंह में भरकर सही समय पर बाहर आ जाती हैं। हालांकि ये बर्ड्स ज्यादातर शिकार को खोज लेती हैं, लेकिन उन्हें खाने और अपने बच्चों को खिलाने का सुख इन्हें कम ही मिलता है। पानी से घोंसले तक इनका सफर मुश्किलों भरा होता है क्योंकि बीच में कई शिकारी इनसे शिकार छीनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे बाकी सी बर्ड्स मिलकर इस पक्षी के मुंह से शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। इनका दुश्मन केवल एक नहीं है बल्कि कई सी बर्ड्स हैं। ये क्लिप हमें बताती है कि जरूरी नहीं है कि शिकार करने के बाद भी आप अपना पेट भर सकें। यहाँ कई जीव आपके मुंह से निवाला छीनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन शुक्र है कि ये पक्षी अपने शिकार को बचाने में सफल हो जाता है। आज इसके बच्चों को भरपेट भोजन मिलने वाला है। बढ़ते हैं हमारी अगली क्लिप की ओर जो कोबरा और स्किंक के बीच हो रहे एक घमासान को दिखाती है। इस क्लिप में कोबरा एक जायंट स्किंक को ट्रैक डाउन करता है। आप देख सकते हैं कि कोबरा के डर से स्किंक एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। इस दौरान कोबरा अपने शिकार को पहले सूंघता है और उसके शरीर का जायजा लेता है। वो ये चेक करता है कि शिकार को किस तरफ से खाना ज्यादा बेहतर है, लेकिन जैसे ही ये उसे खाने के लिए हरकत में आता है तभी उसे स्किंक की तरफ से जोरदार एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये जीव पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोबरा उसे कुंडली में फंसा लेता है। इस जहरीले प्रीडेटर से भागकर निकाल पाना स्किंक के लिए मुश्किल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोबरा एक ही बारी में स्किंक को सर से निगलना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनट में उसे अपना भोजन बना लेता है। एक बार डिनर करने के बाद वो आराम करने के लिए दोबारा झाड़ियों में घुस जाता है। टाइगर शार्क वर्सेस एल्बाट्रोस। शार्क की बात हो तो गुस्सैल टाइगर शार्क का जिक्र आना लाजमी है। समुद्र में रहने वाले ये शिकारी काफी दिलचस्प हैं और बेहद ही क्रूर तरीके से शिकार करना जानते हैं। जून का महीना आते ही समर्स की शुरुआत हो जाती है और ये शिकारी शैलो वाटर में नजर आने लगते हैं। रेतीले बीच पर ये अक्सर अपने शिकार की तलाश में आते हैं और पक्षियों पर हमला कर बैठते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ ये मछली कई किलोमीटर की यात्रा करके सैंडी बीच की तरफ आई है जहाँ एल्बाट्रोस के बेबीज उड़ना सीख रहे हैं। वो उड़ने की प्रैक्टिस करते हुए पहली बार पानी में उतरते हैं, लेकिन तभी टाइगर शार्क का जबरदस्त हमला एक चीख की जान ले लेता है। आपको बता दें कि इन पक्षियों के लिए समुद्र की सतह को छोड़कर आसमान में उड़ना थोड़ा मुश्किल है और इसी बात का फायदा उठाकर टाइगर शार्क उन्हें अपने जबड़ों में फंसाकर बेरहमी से खा जाती है। देखिए कैसे इस क्लिप में शार्क के पैने दांत इस बर्ड्स को पकड़ लेते हैं। लेपर्ड वर्सेस इम्पाला। पूरा एनिमल किंगडम जानता है कि हंटिंग स्किल्स में तेंदुए का कोई जवाब नहीं। तेजी के साथ दौड़ते हुए ये शिकारी वो कमाल दिखाते हैं जिसे मात देना अच्छों को भारी पड़ जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिकार करने के लिए ये जीव किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां हिरन को अपने जाल में फंसाने के लिए तेंदुआ 2 दिन तक ड्राई एनवायरनमेंट में सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही इम्पाला इसकी ओर बढ़ता है लेपर्ड झाड़ियों से निकलकर अपने शिकार पर कूद पड़ता है। 2 दिन से भूखा तेंदुआ सीधे अपने शिकार की गर्दन पर झपटता है और एक ही हमले में उसे धाराशायी कर देता है। लेकिन दुख की बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे अपना शिकार नहीं मिल पाता। दूर खड़े हाइना की नजर तेंदुए के शिकार पर पड़ती है। ये शिकारी मिलकर तेंदुए का शिकार
छीन लेते हैं और जब इनका पेट भर जाता है तो वो बचा खुचा भोजन तेंदुए के लिए छोड़ देते हैं। शुक्र है कि इतनी मेहनत के बाद तेंदुए को कुछ तो खाना नसीब होता है। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जो इससे भी ज्यादा भयानक है। यहाँ तेंदुआ अपने शिकार को पहले ही नोटिस कर लेता है। एक गड्ढे में खुद को छिपाकर लेपर्ड सही समय का इंतजार करता है और जैसे ही टारगेट उसके करीब आता है वो पूरी रफ्तार के साथ इम्पाला के पीछे पड़ जाता है। उस पर पीछे से हमला करते हुए ये जीव अपने पंजों का इस्तेमाल करता है और फिर उसकी गर्दन पर वार करता है। धीरे धीरे इम्पाला की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और लेपर्ड इस बैटल ऑफ को अपने नाम करने वाला होता है। लेकिन तभी रंग में भंग डालने के लिए हाइना वहां पहुंच जाता है और इम्पाला को मरने से बचा लेता है। शिकार को अपनी पकड़ से निकलते हुए देख तेंदुए को मौके से भागना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यूट सी शक्ल वाले पेंगुइन्स की जो इंसानों से दूर आर्कटिक रीजन में रहने के लिए जाने जाते हैं। इस क्लिप में पेंगुइन के बच्चे सागर के किनारे पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये प्रैक्टिस जल्दी ही हड़बड़ी में बदल जाती है जब पेट्रियल बर्ड पेंगुइन पर हमला करती है। आप देख सकते हैं कि ये शिकारी पक्षी किस तरह बेबी पर अपनी चोंच से हमला करती है। इससे पहले कि ये बेबी खुद की रक्षा कर पाए, ये उसे अपने चोंच में दबोच लेती है और चोंच से घायल करना शुरू कर देती है। 30 सेकंड बाद बेबी की मदद करने के लिए उसके परिवार का सदस्य आता है और अपने बच्चे को बचा लेता है। मानना पड़ेगा कि उस बेबी की किस्मत आज बहुत अच्छी है, लेकिन हर पेंगुइन ऐसे हमले से बच नहीं पाता। अब जरा इस दूसरी क्लिप को देखिए जहां ये बर्ड्स बड़ी ही क्रूरता से पेंगुइन के सर पर हमला करती है। अपनी शार्क बीक से ये उसके मांस को फाड़कर खाने लगती है और उन्हें तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाए। काफी कोशिश करने के बाद भी पेंगुइन खुद को ऐसी मुसीबत से बचा नहीं पाती और आखिर में अपनी जान गंवा बैठती है। टाइगर वर्सेस काऊ। जंगल का राजा भले ही शेर है, लेकिन ताकत की जब बात आती है तो टाइगर बहुत ही खौफनाक शिकारी होते हैं जो किसी पर भी हमला करने में शेर से कम नहीं होते। अक्सर ये शिकारी इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई शिकार इंसान की बस्ती के आसपास मिलता है तो इन्हें जंगल से निकलकर हमारी तरफ रुख करना पड़ता है। ऐसे में ये जीव हर उस जानवर पर अपना जोर आजमाते हैं जिसे ये अपना शिकार बना सकते हैं। खास तौर पर गाय इनका मुख्य शिकार हो जाती है। दोस्तों, अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां बाघ आफत बनकर गाय पर टूटता है। सबसे पहले बाघ पीछे से गाय पर हमला करता है और फिर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है ताकि वो गाय को चौक करके मार सके। साफ दिखाई देता है कि एक गाय पर काबू पाने के लिए उसे अपने पूरे बल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े शिकार को पकड़ पाना आसान नहीं है। ऐसे ही कई क्लिप्स इंटरनेट में मौजूद हैं जहां टाइगर्स बड़े चाव से गाय पर हमला करते हैं और उनकी मौत का कारण बन जाते हैं। कैटफिश वर्सेस पिजन्स। क्या कभी आपने कैटफिश और पिजन को लड़ते हुए देखा है? अगले क्लिप हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो साउथ फ्रांस की है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर पक्षी खुद को साफ करने के लिए और पानी पीने के लिए नदी में उतरते हैं। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अक्सर समुद्र के शिकारी कबूतरों को अपना टारगेट बना लेते हैं। इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है जहाँ ये बड़ी कैटफिश कबूतरों पर टूट पड़ती है और उन्हें मुँह में दबोच कर उनकी जान ले लेती है। टाइगर बटरफ्लाई वर्सेस स्पाइडर। दोस्तों, मकड़े के जाले से किसी भी कीड़े का भाग पाना नामुमकिन है, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन तब क्या हो जब एक शिकारी खुद अपने शिकार को आज़ाद करने के मूड में आ जाए। सुनने में ये काफ़ी बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन इस क्लिप में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है जहां टाइगर बटरफ्लाई एक मकड़े के जाले में फंस गई है। इसका इस जाले से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि स्पाइडर को इस तितली में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद ही अपना जाल काट कर इसे इस कैद से आज़ाद कर देता है। दरअसल ये तितली बेहद ही चालाक है। कैटरपिलर के रूप में ये ऐसे जहरीले पत्तों का सेवन करती है जो इसके शरीर में जहरीले टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। ऐसे में इसे शिकार बनाने वाले खुद अपनी मौत को बुलावा देते हैं। स्पाइडर भी ये बात अच्छे से जानते हैं और इसीलिए अपने शिकार को खुद ही आज़ाद करने में भलाई समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम की कुछ ऐसी खौफनाक बैटल ऑफ जहाँ प्रीडेटर्स अपने शिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं, फिर चाहे इन्हें 2 दिन तक भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी बैटल ऑफ किस जानवर की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।